90 के दशक में सत्ता में आने के बाद अगर गरीबों को मुंह बोलने का हक मिला, अपना हक मांगने का हक मिला, वो दिन लालू यादव। आपने ये कहा कि सरकार हम बचा रहे हैं, तो किसके बल पर बचाए थे भाई? कौन सा ताकत आपके पास था? 1990 से पहले सामंतवादी युग था। एक व्यक्ति 1000 को बंधक बना करके और जी रहा था, वो युग था। उस युग का अंत करने वाले व्यक्ति का नाम है लालू यादव। अगर ये बात तू कह रहे हैं कि हमारे और हमारे भाई के चलते सरकार टिकी हुई थी, तो ये बात भी उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि फिरौती जो हुई और जिसकी डीलिंग हुई हमने किया। वो तो कह रहे हैं किसी भी एफआईआर में हमारा नाम है क्या? वो पहला शख्सियत है। बीजेपी के बिहार के नेताओं ने उनको नहीं कहीं से सम्मान दिया। केशव मौर्य ने उनको पंचायती राज बनवाया और पंचायती राज बनने के बाद भी केशव मौर्य अमित शाह लाबी को ही पकड़ करके उप प्रदेश अध्यक्ष बने। गर्मियां तेज हो उठी है, ऐसे में कई सारे नेताओं के बहुत सारे जो बयान हैं वो आने शुरू हो गए हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव के छोटे मामा सुभाष यादव और या फिर राबड़ी देवी के भाई कह सकते हैं, उन्होंने एक ऐसी बयान दे दी है कि पूरे बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। उन्होंने ये दावा किया है कि इस बार तेजस्वी यादव 20 सीटों में सिमट जाएंगे और उनका तेजस्वी यादव का सपना जो सीएम बनने का है वो सपना ही रह जाएगा। उसके अलावा 2005 से पहले बिहार में जंगल राज कायम को लेकर उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां की है, आप सुन चुके होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडीए दल के नेता विपिन तिवारी जी हैं। इनसे जानते हैं सुभाष यादव के बयान पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। पहले तो स्वागत करेंगे सर। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने मुझसे यह आज का ज्वलंत मुद्दा के विषय में आपने पूछा। जी। हम तो ताज्जुब में हैं कि भारत की राजनीति किस दिशा में है, हर राज्य की राजनीति किस दिशा में है और बिहार की राजनीति हरदम नए नए वक्तव्यों के साथ स्तर गिरता हुआ राजनीतिक दिखाई देता है। अच्छा। सुभाष जी की पहचान सुभाष यादव से नहीं है, लालू यादव के साले के रूप में है, राबड़ी देवी के भाई के रूप में है। जिस समय 90 में लालू जी सरकार बनाए, उस समय सुभाष यादव जी बच्चे रहे होंगे, तो इनके नेतृत्व काल में ही उनका एजुकेशन हुआ, राजनीतिक जीवन हुआ, राज्यसभा एमपी बने, एमएलसी बने, चाहे जो कुछ भी बने। एक तरह से कहिए कि बिहार को उन्होंने गवर्न किया। और आज वो कह रहे हैं कि लालू यादव जी जितना अपहरण होता था उसका फिरौती का डिमांड या समझौता करते थे, डील होती थी, जो डील वही होता। गन्ने मार्ग में। लेकिन हम जब से राजनीति कर रहे हैं, हमने कभी राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति नहीं किया है। अच्छा। शुरुआती दौर मेरा भाजपा में रहा, बीच में हम जेडीयू में थे, वर्तमान में हम में हैं। लेकिन हम लोग एनडीए की राजनीति करते हुए आज तक ये नहीं जाने कि लालू यादव ही फिरौती का डील करते थे। अच्छा। और ये बात आज सुभाष जी के मुंह से निकल रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा। दुर्भाग्यपूर्ण इस मामले में है कि अगर उनको भारत में कोई जान रहा है तो लालू जी के साले के रूप में जान रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उनकी सरकार जो टिकी हुई थी वो उन दोनों भाइयों के बदौलत टिकी हुई थी, चाहे वो साधु यादव हो चाहे वो सुभाष यादव हो। उन्होंने विधायक दल को जोड़ के रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अगर ये बात तू कह रहे हैं कि हमारे और हमारे भाई के चलते सरकार टिकी हुई थी, तो ये बात भी उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि फिरौती जो हुई और जिसकी डीलिंग हुई हमने किया। वो तो कह रहे हैं किसी भी एफआईआर में हमारा नाम है क्या? जो मैं कह रहा हूं, सरकार बची है उनके वजह से, तो डीलिंग तो सब वही ना कर रहे थे भाई। सरकार जिसके वजह से बचेगी वही ना डीलिंग करेगा। कह रहे थे हाथ पैर जोड़ के विधायकों को रोकने का काम। पहले मेरी बात तो समझिए। अगर किसी चीज का आप डीलिंग किए, चाहे सरकार बचाने में डीलिंग किए, तो जो जंगल राज था, गुंडा राज था, वो भी तो आप ही को लेना पड़ेगा जिम्मेवारी कि हमने ये सब किया। जब आप सरकार बचा सकते थे तो निश्चित तौर से गुर्गे आपके होंगे, गुंडे आपके होंगे, फिरौती आप मांग रहे होंगे,
उसका जो भी डीलिंग कर रहे होंगे आप कर रहे होंगे। सरकार बचाने में आप हैं, आई सब में लालू जी हैं। लालू यादव का आपने 90 से उठा के देख लीजिए। वैसे तो नेता 77 से है, लेकिन हम 90 के बाद ही ले रहे हैं कि 90 के बाद उठा के देखिए, कभी एक भी केस उनके ऊपर कहीं फिरौती का, अपहरण का है? नहीं है। तो बिहार की जनता को समझ लेना चाहिए कि लालू यादव पर चारा घोटाला है। एक और आ रहा है लैंड फॉर जॉब को लेकर। ठीक है, वो तो अभी नीडी के हाथ में या किसके हाथ में है, लेकिन जो सजा आपता है वो चारा घोटाले में है। जंगल राज उनके रीजिंग में रहा इसलिए कहलाता है, लेकिन जंगल राज किया कौन किया? उस समय टेलीफोन युग, इतना मोबाइल युग नहीं था। थाना को खबर नहीं हो पाता था, मुख्यमंत्री को खबर नहीं हो पाता था। यादव लोगों का मनोबल इतना ऊंचा हो गया था कि सरकार मेरी है। लालू यादव सब कुछ नहीं जानते थे, और गांव गांव में जो यादव लोग थोड़ा सा कुर्ता पैजामा पहनने लगे थे वो जंगल राज लाए थे। और वो किसके संरक्षण में थे? वो सुभाष यादव जी के ही संरक्षण में थे। जब ये कह रहे हैं कि डीलिंग हमने किया सरकार बचाने में, तो किससे इन्होंने डीलिंग किया? कह तो रहे हैं कि अभी क्यों नहीं बना पा रहे अपने बेटे को मुख्यमंत्री? पहले मेरी बात तो सुना जाए 1 मिनट। मतलब वो कह रहे हैं, हाँ। अभी जिस क्वेश्चन पे है वहीं पे रहिए। ये क्वेश्चन है कि अगर आपने से बची थी, हाँ, आपने ये कहा कि सरकार हम बचा रहे हैं, तो किसके बल पर बचाए थे भाई? कौन सा ताकत आपके पास था? आप या तो वही गुर्गे होंगे, या तो वही जंगल राज वाले लोग होंगे, या तो वही अपहरण करने वाले लोग होंगे जिसके बल पर आपने सरकार बचाया। इसको भी आप ही को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। कह रहे हैं बदनाम किया जा रहा है हम दोनों भाइयों को। साधु यादव जी का भी हमने स्टेटमेंट देखा कल, वो तो कहीं इस शब्द का कहीं से भी समर्थन नहीं किए हैं। अच्छा। वो तो सुभाष यादव जी के शब्दों का आखिर क्या ऐसा अचानक से हो गया कि सुभाष यादव जो है इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, आज गोपालगंज से लेकर के पटना तक यह चर्चा है कि अपने बेटा को टिकट दिलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं, तो वही जानते हैं। अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए इस तरह तो वही जानते हैं, हम लोग तो नहीं जानते हैं। लेकिन अगर उनको किसी राजनीतिक दल में भी जाना चाहिए तो एक मर्यादा के साथ जाना चाहिए। हम एक उनसे उम्र में बड़े हैं, एक छोटे भाई के नाते हम लोग नसीहत देंगे राजनीतिक मीडिया के माध्यम से कि जहां आपने राजनीति किया, जहां आपने ऊंचाई पाया, कम से कम उस जगह को आपको गलत कह के नहीं जाना चाहिए। राजनीति करें आप कहीं भी करें, स्वतंत्र मन से करें, लेकिन जिस जगह पर, जिस थाली में आपने खाया, उस पत्तल में अगर आपने छेद किया, उस थाली में आपने छेद किया, तो अगला भी सोचेगा कि मेरे यहां कैसे होगा भाई। जिस आदमी ने तो इस आदमी को उतना बनाया, उसका ही आदमी नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा? तो ये काम तो आपको नहीं करना चाहिए था। दूसरी चीज है, वो एक और आरोप लगा रहे थे कि लालू यादव की पार्टी में उनकी बहुत अच्छी तालमेल थी कुछ चमचों की वजह से। उन चमचों में कई सारे नाम आते हैं, भोला यादव कह लीजिए, जगदानंद कह लीजिए, और सारे के नाम आते हैं। उनके वजह से दोनों के रिश्तों के बीच दरार आ गई और वो साइड हो गए। ये लालू यादव कुछ चमचों से घिर गए, ऐसा उनका कहना है। ये उनके राजनीतिक आरजेडी का निजी मामला था। कितने चमचे थे, नहीं थे, ये तो वो जानते हैं। किसमें घिर गए लालू यादव, नहीं घिरे, ये सब तो उनका अपना विषय है। लेकिन मैं इस सब पर जरूर बार बार जाऊंगा कि जिससे आपको ऊंचाई मिली, पहचान मिली, उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, लालू यादव के हम लोग समर्थन नहीं है, हम खुद ही जंगल राज कहने वाले लोग हैं। आज भी कह रहे हैं कि इनके राज में जंगल राज था, लेकिन वो लोग जंगल राज किए थे जो निचले स्तर के लोग थे। अचानक से आपके बोल कैसे बदल गए? आप एनडीए के नेता हैं, आपको तो समर्थन इस हिसाब से नीरज कुमार समर्थन कर रहे हैं और भी कई सारे नेता समर्थन कर रहे हैं कि नहीं एकदम सही बोले सुभाष यादव। देखिए, दो चीजें हैं। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि राजनीति इतनी स्तर बिहार की गिरी है, किसी दूसरे स्टेट के राजनीति से इसकी तुलना करिए तो पता चलेगा कि यहां स्वार्थ में कुछ भी कराया जाता है, राजनीति यहां नहीं होती है। आपने एक शब्द सुना होगा, राजनीति को नसीहत लेनी चाहिए इन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को।
भारत में विपक्ष के रूप में अगर किसी नेता की पहचान है पूरे भारत में तो अटल बिहारी वाजपेयी का है, जिन्होंने 45 वर्ष तक विपक्ष में बैठने का काम किया था। और उस व्यक्ति ने जब विदेश के मंच पर बोलने की बात आई तो उन्होंने अपने विरोधी को बोला था कि श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं है, वह भारत की एक दुर्गा मां है। तो इस नसीहत को इन नेताओं के लिए मैं दे रहा हूं कि विपक्ष में भी बैठते हुए मर्यादा का खोने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लालू यादव एक ऐसे शख्सियत की नाम है कि रहे या ना रहे, हिंदुस्तान से वह नाम मिटने वाला नहीं है। 1990 से पहले सामंतवादी युग था। एक व्यक्ति 1000 को बंधक बना करके और जी रहा था, वो युग था। उस युग का अंत करने वाले व्यक्ति का नाम है लालू यादव। 90 के दशक में सत्ता में आने के बाद अगर गरीबों को मुंह बोलने का हक मिला, अपना हक मांगने का हक मिला, सामंतवादी मुखियाओं के खिलाफ हम लोग जैसे मध्यम वर्गीय लोगों को लड़ने का मौका मिला, वो दिन लालू यादव है। किसी के भी एक अच्छाई को अच्छाई भी कहने का एक रूप होना चाहिए। यह नहीं कि केवल स्वार्थ के लिए बस हमको केवल विपक्ष बोलना है, ये राजनीति नहीं है। मतलब सुभाष यादव स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए ये सारी चीजें बोल रहे हैं, कह लेते। आज सुभाष यादव जी के पास वो सारी चीजें हैं। अगर वो खाली चुप रहते हुए, मर्यादित रहते हुए राजनीति किए होते आरजेडी के खिलाफ, तो हर विपक्ष का दल उनको सम्मान करते हुए कभी यह सम्मान दे दिया होता। हम जिससे उठे हैं उसके खिलाफ बोलते रहेंगे तो अगला बार बार सोचेगा कि भाई तो हमारा क्या होगा, ये तो अगला उन्हीं का नहीं है जो आदमी ने हमको यह ऊंचाई दिया है ना। लेकिन यहाँ तो अगेंस्ट बोलने वाले को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। सम्राट चौधरी जो कल तक इस खेमे में थे, उनके पिताजी हमेशा से आरजेडी में रहे, कांग्रेस में रहे, और आज वो लगातार लालू यादव पे टिप्पणी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी, अब तो आप दूसरी बात छेड़ दी। सम्राट चौधरी जी हम पार्टी छोड़कर भाजपा में गए, बिहार प्रदेश के नेताओं के द्वारा गए क्या हो, ये मैं कह रहा हूं खुले मंच से कि सम्राट चौधरी जी केशव मौर्य के सलाह से बीजेपी को ज्वाइन किए थे, केशव मौर्य के संरक्षण में ज्वाइन किए थे। हम में 12 मंत्री गए थे जीतन राम मांझी के साथ। नीतीश कुमार ने किसी को बख्शा था क्या? पहली बार जब पंचायती राज मंत्री बन रहे थे तो नीतीश कुमार ने उनका भी नाम काटा था, लेकिन केशव मौर्य के टिकने के बाद अमित शाह ने उस नाम को नीतीश कुमार से बार बार आग्रह करके फाइनल करवाया। वो पहला शख्सियत है। बीजेपी के बिहार के नेताओं ने उनको नहीं कहीं से सम्मान दिया, केशव मौर्य ने उनको पंचायती राज बनवाया। और पंचायती राज बनने के बाद भी केशव मौर्य अमित शाह लाबी को ही पकड़ करके उप प्रदेश अध्यक्ष बने। इसलिए बीजेपी ने उनको सम्मान नहीं दिया, उनकी लाबी ने उनको डिप्टी सीएम तक पहुंचाया, और उसके तह में अकेला नाम है केशव मौर्य। और एक बात और दिमाग में रखिए, बीजेपी कब किसको मुख्यमंत्री बनाती है वह किसी को पता नहीं चलता है। ऐसा नाम आता है जो कल्पना से बाहर रहता है, वो बिहार में भी होगा, निश्चित। क्या इस बात से तो ठीक है, आपने कहा कि लालू यादव के मतलब सुभाष यादव की इन बातों से आप सहमत नहीं है कि लालू यादव का जो कार्यकाल था वो गलत था, या उनके प्रति जो नहीं, गलत था कार्यकाल। उसमें उनका दोष था, गलत था वो कार्यकाल। लेकिन लालू जी के तह तक खबर थी कि नहीं थी, अब तो सुभाष जी के बयान से लग रहा है कि सुभाष जी के तहत इन लोगों के तह से नीचे तक वह जंगल राज था, इन लोगों के तहत। एक और सवाल, वो उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव 20 सीटों में सिमट जाएंगे और उनका जो सीएम बनने का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। लालू यादव जो कह रहे हैं कि हम सीएम बना लेंगे अपने बेटे को, वो पॉसिबल नहीं है। इसको कैसे देखें? पिछली बार चुनाव जब लड़ा गया, सारे एनडीए घटक दल के लोग हम लोग भी थे,
सब लोगों ने तो यही कहा था कि 50 के नीचे सिमट जाएंगे। तो कैसे सत्ता के करीब तक ये पहुंच गया? एक अकेला सिंगल लड़का सत्ता के तह तक पहुंच गया, और हम मान के चलते हैं कि अगर ओवैसी 27 जगह चुनाव नहीं लड़ा होता तो बिहार की गद्दी पर तेजस्वी यादव ही होता। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान हर जगह पर खड़े हुए थे, उन्होंने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, जिस वजह से जेडीयू का नुकसान चिराग पहुंचाए होंगे, हम इस बात से इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल का नुकसान हुआ वो ओवैसी के वजह से हुआ कि 27 जगह ओवैसी चुनाव लड़े सीमांचल में, और 27 जगह आरजेडी चुनाव हारी, 4 जगह वह जीते, 23 जगह हराए, 10-12 सीट का खेल हुआ। अगर उस 27 जगह नहीं लड़े होते ओवैसी तो चिराग के लड़ने से या नीतीश जी के कम होने से कोई नहीं सत्ता हो सकता था कि आरजेडी का बन जाता। इस बार क्या लगता है 25 में आ पाएगी कि नहीं, आप ये बताइए। देखिए, अभी 25 तो पूरी तरह से अंधकार में है। किसके साथ कौन जाएगा, किसका तालमेल किससे बैठेगा, ये पूरे अंधकार में है। 25 की अभी तो कल्पना करना मुश्किल है। इतना जरूर हम जान रहे हैं कि जो अभी 1 साल से स्वास्थ्य को लेकर नीतीश कुमार का चल रहा है, अगर वो अच्छे पॉलिटिशियन थे, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, उनको वैसे भी पद को छोड़ देना चाहिए। लेकिन राजनीति में कोई पद छोड़ता नहीं है। अगर इनके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ती है तो निश्चित हम एनडीए के हिस्सा हैं। इसके बाद भी कह रहे हैं कि हो सकता है हमारे लिए बहुत टफ काम हो सत्ता में आना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ एनडीए दल के नेता विपिन तिवारी थे। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। सुभाष यादव के बयान पर लेकर इन्होंने बहुत ही मजबूती से अपनी बातों को रखा, और बाकी जो बिहार में चल रहा है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसको लेकर भी इन्होंने अपनी बातें रखी। इनकी बातों से आप कितने सहमत है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।